हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपने थंबनेल में देखा कि हम बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th जो विज्ञान का बायोलॉजी है, इसके पहले हम एक वीडियो केमिस्ट्री का बना चुके हैं। तो इसमें बायोलॉजी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, बस इतना कहना। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और पहले हम आज का टॉपिक समझेंगे कि मतलब कौन कौन से लेसन हैं जो हमारे हाल फेरली में आने वाले हैं। इसमें से पहला जो है जैव प्रक्रम, पहला बायोलॉजी का चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा है जीव जनन कैसे करते हैं, और चौथा जो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो ये अभी हमारे मतलब हाल फेरली में आने वाला नहीं है, और ये लेसन थोड़ा बड़ा है, इसके क्वेश्चन बड़े हैं, तो इसको हम अलग वीडियो में कराने वाले हैं। तो अभी हमें केवल और केवल तीन देखना है, यानी जैव प्रक्रम, नियंत्रण और जीव जनन। तो इन तीनों को हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया लार, एमाइलेस, पेप्सिन, श्लेष्मा, ये सभी। तो यहाँ पर पेप्सिन नहीं पाया जाता, श्लेष्मा नहीं पाया जाता, ये सभी नहीं। आपको नाम से ही पता पहले ही चल गया होगा कि इसमें अगर लार एमाइलेस लिखा है तो यानी एमाइलेस जो एंजाइम है ये लार में पाया जाता है। लार क्या है, अगर ये भी दिक्कत है तो ये देखो इस इमोजी में इसे लार आ रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार एमाइलेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जल का संवहन होता है। जल जैसे पौधों में जल का संवहन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपको केवल दिमाग लगाना है, ज़्यादा याद नहीं करना है। ऑप्शन दिया है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। तो यहाँ पर मज्जा द्वारा पहले ही गलत हो जाएगा, कार्टक्स भी गलत है, और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, ऊर्जा का संवहन करता है। तो यहाँ पर भी आपको नाम से ही याद हो जाएगा, जल और जाइलम कुछ ना कुछ तो इसमें मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको दिमाग लगाना था, और ऑप्शन ए इसका राइट हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों में वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। आप देख सकते हैं ये यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया है। तो पौधों में वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये यूपी 2014 और 2024 में पूछा गया है। अगले साल हाल फेरली में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर है रंध्रों द्वारा, ऑप्शन में है श्वसन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा और जाइलम द्वारा। रंध्रों द्वारा, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और जाइलम। तो जाइलम द्वारा आपको पहले पता चल गया कि जल का संवहन होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा यहाँ पर मतलब वो सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं या फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये हो गया। श्वसन से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन गैस छोड़ना, ये हो गया। तो यहाँ पर जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ये पत्तियों में रंध्र, इस पत्ती यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ये खुलते बंद होते हैं और इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यानी इसका जो ऑप्शन ए है ये राइट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी का लाभ होता है। तो ये आपको पढ़ना होगा, आपने बुक में पढ़ा होगा। तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में आपने जब देखा होगा तो वहाँ पर हमें 2048 ये ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमें वहाँ पर 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया में हमें 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो यानी इसका भी आंसर हमें पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्प के लिए हमने एक फिगर रखा है, तो यही है मानव हृदय, और यहाँ पर कितने कोष्ठक हैं आप पहले बताइए, हम ऑप्शन तब तक दिख रहे हैं। ए ऑप्शन है 2, बी है 4, सी 3 और डी है 1। तो यानी इसके एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 2 है नहीं, 3 होंगे नहीं। आपको अब इधर हम बताने से पहले फिगर समझाएंगे। यहाँ पर कोष्ठक हैं 4, कौन से, ऊपर के दोनों हैं अलिंद और नीचे के हैं दोनों निलय, यानी ये बायां अलिंद दहिना अलिंद, बायां निलय और दहिना निलय। हम अपने हाथ के हिसाब से बता रहे हैं जो जैसे पढ़ रहा है। बाकी यहाँ पर आपको अब देखना है कि कितने कोष्ठक होते हैं, तो ये होते हैं 4। पहला यहाँ पर है, दूसरा, तीसरा और 4। तो बिना कुछ सोचे समझे अगर आता है कि हृदय में, मानव शरीर के हृदय में कितने कोष्ठक हैं, तो आपको 4 पर टिक लगाना है, बस। तो इन सब क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए हमने पहले बताया, क्योंकि ये 20 नंबर अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो वो गलत ही हो जाएगा। मानव में वृक्क होते हैं, तो
ये ब्रिक क्या होता है, पहले अभी आपने कुछ दिन पहले सुना हो किडनी चोर, तो किडनी को ही हम ब्रिक बोलते हैं। और ये ब्रिक ना उत्सर्जन के लिए उपयोगी है, यानी उससे अगर उत्सर्जन होता है शरीर में तो ब्रिक के माध्यम से होता है। यहाँ पर दो नली नीचे रेड है, तो ये डायरेक्ट हमारे मूत्राशय से जुड़ी होती हैं, तो इसीलिए ये उत्सर्जन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर हमें ब्रिकों की संख्या कितनी आई, 2 दिख रही है। ये मैक्रोनी नहीं है, ये हमारे बॉडी में किडनी जो होती है वही है, दोनों मैक्रोनी के आकार का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन बिना बताए ही समझ गए होंगे कि ये 2 ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है वही ब्रिक वाला क्वेश्चन, और हमने इसके पहले ही बता दिया, तो आप कमेंट कर दीजिए हमने कौन सा आंसर बताया था। यानी ब्रिक एक तंत्र है, वह कहाँ उपयोगी है, यानी किस एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस में, पोषण में, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। अभी हमने कुछ बताया था आपको, मूत्राशय से ऐड और ये 2 नली, तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पित्तरस का स्राव होता है, ये देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 19 और 24 दोनों में पूछा गया, ठीक है। 19 और 24 पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये यकृत जहाँ है, ये देख सकते हैं यकृत, यकृत में इसी के अंदर पित्ताशय भी पाया जाता है। और पित्ताशय और यकृत समझेंगे सीधा कि यकृत में पित्तरस का स्राव होता है। कहाँ, यकृत में। यहाँ कुछ नलियाँ दी गई हैं, यहाँ पर पित्ताशय लिखा है, तो ये पेन मोटा हो जा रहा है, ठीक। तो ये जो नलियाँ यहाँ पर इस प्रकार की 2 आकार की बनी, तो यहाँ से पित्तरस का स्राव होता है। तो पेज 9 नंबर खोलने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप ये सारा पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी कोई ना कोई ऐप तो आप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम। तो आपको हम ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी इसको पोस्ट में डाला जा रहा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ हमारे चैनल में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में ही चारों लिंक हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा और पीडीएफ आसानी से पा जाएंगे, ठीक है। तो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 2016 यूपी में पूछा गया है एग्ज़ाम, और अभी हाल ही में 2024 में भी पूछा गया था। तो क्या 1000 से 1100 ग्राम होता है, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम और 1600 से 1800 ग्राम। तो यहाँ पर हमने मस्तिष्क का फिगर नहीं लाया, वैसे आपको पता ही होगा मस्तिष्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना, 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क दिखा दें अगर चाहो तो, टाइम लगेगा थोड़ा। हो नहीं रहा है यार, वैसे आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा और पहले भी देखे होंगे ये सब। हो गया बड़ा। तो ये रहा हमारा मस्तिष्क। तो इसका जो भार होता है ये होता है 1300 से 1400, माफ़ करना थोड़ा टाइम लग गया। तो मस्तिष्क आपने देख लिया, इसका भार 1300 से 1400 ग्राम। ऐसे कोई दिखाएगा नहीं, ऐसे मतलब इतनी डीप में कोई नहीं समझाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। पतझड़ क्या है, तो भाई सामने ही लगा है, देख सकते हो आप, ये पेड़ है और यहाँ पर पत्तियाँ झड़ रही हैं, तो पतझड़ हो रहा है, यानी पत्तियाँ झड़ना ही पतझड़ कहलाता है। तो ये हार्मोन किस हार्मोन से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पर मतलब पहला दिया ऑक्सीन की कमी से, 4 ऑप्शन है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। तो यहाँ पर हमने अभी आपको नाम नहीं बताया, तो यहाँ पर सीधा ये समझ लेंगे बिना बात की, पतझड़ से संबंधित हार्मोन ऑक्सीन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी ऑप्शन आ सकता है कि ऑक्सीन हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आप बोल देना पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यहाँ पर आप लिखा है, तो आपको हम काट कर क्या कर लें, यूपी।
यूपी, ठीक है, नहीं हो रहा, हटाओ। तो यूपी 2016, 19 और 24 में पूछा गया है। ये हमें ही टाइप करना रहता है, एक एक पीडीएफ बनाकर तब यहाँ पर लाते हैं, बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, उसके लिए माफ़ करना। तो यहाँ पर इंसुलिन दिया है ऑप्शन में, कौन सा पादप हार्मोन है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर इंसुलिन भी मानव में पाया जाता है, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, तो ये तीनों जो हार्मोन हैं, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इंसुलिन जो है शुगर उगर हो जाता है, अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाती है, कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाता है, ठीक है। थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, तो ये सभी जो तीन हैं ऊपर, ये सभी मानव में पाए जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन दिख रहा है या नहीं, एक मिनट, ये देखिए साइटोकाइनिन नीचे लिखा है। तो ये जो साइटोकाइनिन है, तो ये पौधों में पाया जाता है, ये हार्मोन जो है पौधों में पाया जाता है। तो यानी इसका जो चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, यही सही हो जाएगा। और हम इसी के साथ अपने 11वें क्वेश्चन पर 12 सॉरी, मधुमेह के रोगी कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, यानी मधुमेह के रोगी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर क्रॉप हो गया, इंजेक्शन लिखा था, ठीक है। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया कि जिसे मतलब शुगर हो जाता है, शुगर को भी मधुमेह कहते हैं, तो वहाँ इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, उन्हें आराम के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, 16, 17 और 30 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको आप सोच लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप वीडियो नहीं देखते तो छूट जाता है ना। तो अभी और भी बहुत क्वेश्चन है, तो अंत तक वीडियो के बने रहें। विखंडन से जन्म होता है, यानी यहाँ पर विखंडन लिखा है, इसे द्विविखंडन कर लीजिए, आगे दो लगा दें, दो लगा दीजिए, द्विविखंडन से जन्म होता है। तो द्विविखंडन जन्म से पहले 17 और 23 में पूछा गया है, और उससे भी पहले हम ये समझना चाहेंगे कि ये द्विविखंडन है क्या। ये होता है खासतौर से कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर इधर देख लीजिए साइड में, ये अगर हम समझेंगे ये अमीबा है, यहाँ पर विखंडन होता है पहले ऐसे टूट कर, इसी प्रकार यहाँ प्रोसेस सारा दिया गया है, और इंड में हमें दो बन जाते हैं, यानी एक टूट कर डबल बन जाता है, इसे को कहते हैं विखंडन से जन्म, यानी द्विविखंडन से जन्म। एक था, ये टूट गया, टूटने को हम विखंडन कहते हैं, और टूट कर डबल बन गए, तो इसी को कहेंगे द्विविखंडन, और ये होता है हमारा अमीबा में, ठीक है। ये भी बाद में बताएंगे, पहले ये क्वेश्चन देखें। पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में बाह्य दल ऑप्शन दिया है, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो फिर से आपको देख सकते हैं कि परागकण से पराग कोश से परागकण आ रहा है, शब्दों में ही उत्तर छिपा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो पराग कोश है ये होता कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर जो इधर ऐसे नली दी गई है, तो इसी को हम कहते हैं पराग कोश। इसके अंदर छोटी छोटी, कभी फूल देखना तो उसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, उन्हीं को हम कहते हैं पराग कण, ठीक है। तो पराग कोश के अंदर ऐसे होता है, इस प्रकार के आकार का, और इसी के अंदर छोटे छोटे पराग कण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो ही गया, इसका जो सही ऑप्शन है ये परागकण सही हो जाएगा। निषेचन के बाद, क्वेश्चन नंबर 15, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ये 2013 में पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम फिगर को आपको कुछ दिखाना है, तो ये हल्का सा बड़ा कर रहे हैं। तो पुंकेसर दिया है ऑप्शन में, वर्तिका दिया है, अंडाशय दिया है, बीजाणु दिया। तो जब निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय, और अंडाशय यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा, ये यहाँ पर, तो यही अंडाशय है, ठीक। नहीं दिख रहा तो दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे हम। अंडाशय ये है ऊपर। काफ़ी लंबी आज की क्लास होगी, लेकिन आपको समझाना पड़ा इसीलिए, वरना अभी हम आंसर बताते चले जाते क्वेश्चन पढ़ के, तो भी नहीं सही था। तो ये है, और यहीं पर पुष्प में निषेचन होता है, ठीक है, यानी निषेचन के बाद यहीं पर वो फल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋतुस्राव की अवधि कितने दिनों की होती है। 2012 और 24 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 2 से 3 दिन, 2 से 6 दिन, 2 से 8 दिन, 2 से 12 दिन। तो ये बिना कुछ टाइम लगाए हम डायरेक्ट जहाँ 2 से 8 दिन लिखा रहेगा उसी पर टिक कर देंगे।
अब ये देखिए हम लाने वाले हैं वाइट बोर्ड। जिस दिन हमारा एक यहाँ पर सब्सक्राइबर होगा, हम आपको समझा नहीं पाते हैं ऐसे स्क्रीन से एक एक चीज़, और आप हमारा फेस भी देखना चाहते होंगे, तो ये सब हम दिखाने वाले हैं अगले 2 या 3 दिनों में। बस आप सपोर्ट करते रहिए। आप देख रहे हैं हमारे व्यू हैं जो 4 लाख होने वाले हैं, अभी 3,41,000 व्यू हो चुके हैं टोटल। लाइक्स 8,300, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं, अभी भी नहीं किए होंगे इतना अगर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को कमेंट करें, और देखिए शेयर कितना कम कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट नहीं करते हैं, हमें मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमारा फेस देखना है, फिर एक के बाद हमें लाइव देखना है, तो अभी भी सब्सक्राइब करके 1,000 बहुत ही जल्द करवाइए और वेट करिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाना था, हो जाएगा हमें, मतलब लग रहा है 2 या 3 दिन में। यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन जैसा छूट जाते हैं, हम कुछ दिखा नहीं पाते हैं, जो आपको दिखाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं, वो नहीं दिखा सकते हैं। तो यही सब दिखाने के लिए हम वाइट बोर्ड ऑनलाइन कर दिए हैं, आ जाएगा 2 या 3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कोस किए, यहाँ फिर से गलत हो जाता है। बस इतना, एक कोशिकीय जीवों में किसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? तो एक कोशिकीय जीव हैं तो उसमें विखंडन, जनन, बहुखंडन, ये सभी। तो यहाँ पर सीधा समझेंगे, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं तो उसमें विखंडन, एक कोश के समझ लीजिए अमीबा है जो एक कोश के, तो इसमें क्या होता है, विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अभी बताया ना कि एक है, ये 2 बार ऐसे टूटेगा, एक से मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 2 बन जाएंगे, तो यही है बहुखंडन या विखंडन। क्वेश्चन नंबर 18 और कह लें तो लास्ट, टोटल 20 क्वेश्चन थे, 2 हम आपको पोस्ट में कर देंगे जिसका आंसर भी देना है, एक अभी पीछे भी छूट गया है, तो उन सभी का आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, हम सभी का उत्तर देने वाले हैं। तो कायिक जनन पौधों के किन भागों से हो रहा? कायिक जनन क्या है आप सभी जानते होंगे, कलम काटना जानते हैं, कलम करना, तो कलम करना को ही हम कहते हैं कायिक जनन। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये पहले तो हमने देखा शाखाओं द्वारा होता है, काट के हम सब करते हैं। दूसरा, अजूबा का अगर पेड़ देखे होंगे तो वहाँ की अजूबा की पत्ती ऐसे होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे पौधे इधर ऐसे ऐसे निकलने लगते हैं, तो यानी पत्तियों के द्वारा भी कायिक जनन होता है। फूलों द्वारा भी हो जाता है, जैसे देखें गेंदा का फूल, तो गेंदे के फूल को जब हम तोड़ कर कहीं छिटका मतलब बहा देते हैं, तो उसमें से भी, फूलों की कलियों में से भी पौधे निकलने लगते हैं। तो यानी कायिक जनन शाखाओं से भी संबंधित है, पत्तियों से, फूलों से भी, यानी यहाँ पर इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये सभी। अब देखिए कलम करना, इसको कायिक जनन कहते हैं। ये एक पेड़ रहता है, तो इसे ऐसे तिरछे में काट कर यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़कर टेप मार देते हैं, ये कायिक जनन, और ये टहनियों द्वारा हो गया है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले, अगर आपने इतनी देर तक वीडियो देखा तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्या करना है, वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट आया, तो आपको शेयर करना है। और जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं, जो भी डाउट है, वो आप कमेंट करिए, हम विथ वीडियो सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज का जो वीडियो है सबसे लंबा होगा, करीब 25 मिनट का वीडियो है ये, अभी और हम एडिट करने के बाद और हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।